वालेकुम एवरीवन, मैं एडवोकेट बागमदूर। आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के बारे में। देखिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को अप्रैल 2023 में पार्लियामेंट ने पास किया था, जिसे बाद अज़ात इस एक्ट की जो वैलिडिटी है उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया और कहा गया कि इस एक्ट को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए। और पिछले माह यानी अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मेजोरिटी से इस एक्ट को वैलिडेट करार दे दिया और अब ये जो एक्ट है इसको वैलिड तस्वर किया जाता है। तो हमारे जो कानूनदान भाई हैं वो तो काफ़ी सारी उनको इन्फॉर्मेशन है कि ये एक्ट कहता क्या है, लेकिन चूंकि ये एक ऐसा मामला था जिसकी पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो है लाइव प्रोसीडिंग चलती रही और अवाम का इंटरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन अवाम को ये पता नहीं था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जिसकी इतनी ज़्यादा बहस चलती रही है ये एक्चुअली है क्या। तो मैं आपको बताता हूँ कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट हकीकत में है क्या चीज़। तो ये एक तरह से मैं आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा और उस पर फिर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो भी आपके सामने रखूंगा। चूंकि मैं एक एडवोकेट हूँ तो मुझे ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं जो समझता हूँ कि कानून क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, उस पर मैं अपना तबसरा भी करूँ और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके सामने रखूँ। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि ये एक तरह से अटेम्प्ट की गई थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उसके पर किसी तरह से काटे जाएँ, उसके जो विंग्स हैं उनको क्लिप किया जाए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो आइनी इख्तियारात हैं उनको काफ़ी हद तक महदूद किया जाए। देखें, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 184 उसकी क्लास 3 को देखें, जो कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ डील करती है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार देती है कि अगर कोई पब्लिक पर्पस का मामला है जो कि विद रिगार्ड टू इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स है और पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला कोई ऐसा मामला होगा जिसका इफेक्ट या जिसकी रेपरकशंस जो हैं, जिसके कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो फॉर पब्लिक एट लार्ज हों। और फंडामेंटल राइट्स जो हैं जैसे राइट टू हेल्थ हो गया, राइट टू एजुकेशन हो गया और काफ़ी सारे राइट्स जो हैं जो कि आर्टिकल 8 से आर्टिकल 28 तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में दिए गए हैं, उनकी लिस्ट दी गई है। तो उनकी अगर इन्फोर्समेंट से मुतल्लिक कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला अराइज होता है तो उस पर इस आर्टिकल यानी आर्टिकल 184 क्लॉज 3 के तहत ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक्सरसाइज करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सू मोटो यानी अजखुद नोटिस या जुडिशियल रिव्यू की जो पावर थी उसको एक्सरसाइज करता था। तो अब इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में यह किया गया कि जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो तो अपनी जगह पर मौजूद रही, लेकिन ये कहा गया कि सिर्फ ये इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक ही महदूद ना रहे, बल्कि जो 3 सीनियर जस्टिस होंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो ये डिसाइड करेंगे मिलके कि आया इस पर्टिकुलर जो मामला है इस पर सू मोटो या इसको नोटिस बनता भी है या नहीं। इसी तरह से ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो ये बताता है कि अगर कोई अर्जेंट नेचर का कोई मामला है तो उसकी हंगामी बुनियादों पर हेयरिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में की जाएगी और कम अज कम 14 दिन में एक दफ़ा उसकी जो है समाअत की जाएगी। इसी तरह से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के आने से पहले जो रवायत थी वो ये थी कि अगर किसी शख्स ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के डिसीजन के खिलाफ यानी अगर कोई अपील हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और किसी एडवोकेट ने उस पर नजर सानी यानी रिव्यू फाइल करना है तो वो एडवोकेट जिसने अपील फाइल की थी वही ही नजर सानी यानी रिव्यू फाइल करता था। लेकिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के आने के बाद यानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ये बात की गई कि कोई और एडवोकेट जिसने अपील फाइल की थी उसके अलावा कोई और एडवोकेट है वो भी जो है वो नजर सानी जो यानी जो रिव्यू है उसकी एप्लीकेशन जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फाइल कर सकता है। इसी तरह से और काफ़ी सारी जो बातें हैं वो की गई इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में। तो इस पर मैं अपना जो कानूनी नुक्ता है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। देखें, ये आर्टिकल 184 क्लॉज 3 की जो पावर है ये मेरे ख्याल से जो मैं समझता हूँ ये एक आइनी इख्तियार है और आइनी इख्तियार को अगर आपने महदूद करना है तो उसको उसके लिए ज़रूरी है कि आप कोई आइनी तरीका इख्तियार करें और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए आइनी तरीकाकार ये है कि एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी से आप जो है 2/3 मेजोरिटी अगर पार्लियामेंट की अगर है तो वो आईन पाकिस्तान में अमेंडमेंट कर सकती है। तो कैसे एक सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन यानी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के किसी भी
अगर उसका जो आर्टिकल है वो कोई इख्तियार देता है तो उसको आप महदूद कर सकते हैं। दूसरा मेरा इसके ऊपर पॉइंट ये है कि 69 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, जो कि पार्लियामेंट को इख्तियार देता है कि वो अपनी जो प्रोसीडिंग्स है और उसमें जो प्रोसीजर है, अपने रूल्स एंड प्रोसीजर जो है पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान खुद बनाए, और जो प्रोसीडिंग्स है पार्लियामेंट की, दे कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। तो इसी तरह से आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 191 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी इख्तियार देता है कि वो अपने रूल्स एंड प्रोसीजर बनाए। तो किस तरह से फिर ये क्या स्कोप रह जाएगा कि आप पार्लियामेंट को तो इख्तियार दे रहे हैं कि वो जो है अपने रूल्स एंड प्रोसीजर बनाए, और उनको इख्तियार इस तरह से दिया जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन उनको ग्रांट करता है, और उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी ये इख्तियार जो है आईन पाकिस्तान दे रहा है। तो आप कैसे जो है सुप्रीम कोर्ट के मामलात में एक पार्लियामेंट जो है वो दखल अंदाजी कर सकती है? पार्लियामेंट की बालादस्ती यानी सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट अपनी जगह पे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली इस तरह से इस मामला जो है इसको नहीं इस तरह से किया जा सकता। मैं समझता हूँ कि ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट था, और ये आप देख लें इसके ऊपर जजमेंट भी मौजूद है जुल्ले शाह की 1992 की, कि ये जो आईनी इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट को अपने रूल्स बनाने का, इसमें मुदाखलत जो है उसको जुडिशल इंडिपेंडेंस में मुदाखलत से ताबीर किया जाएगा। और अगर इसको किया भी जाना चाहिए था तो इसको एक ही तरीका कार था कि आइन में तरमीम की जाती, और आइन में तरमीम जो है वो 2/3 मेजोरिटी के अलावा नहीं की जा सकती। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दुआ में याद रखें।